आज में जन्मे हुए महापुरुषों को नमन करते हैं। और हमारे बीच बैठे हुए भीम आर्मी के जिला संयोजक और भीम आर्मी के मंडल कोषाध्यक्ष सुनील राठौर जी और हमारे मीडिया से संगम भाई जी और हमारे बहुत ही पुराने सक्रिय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भाई विनोद भारती जी और हमारे भीम आर्मी के बहुत सारे पदाधिकारी जो पूर्व में रहे वो सब बैठे हैं। और जो और लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोग आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज अगर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, भीम आर्मी का जो संगठन का निर्माण किया जा रहा है, हम चर्चा करेंगे भीम आर्मी की क्यों आवश्यकता पड़ी और आज क्या काम है और कहाँ हम लोग हैं और कहाँ जाना। आप पहले तो अपने इतिहास को जानें। अगर इतिहास को हम नहीं जानते हैं तो भविष्य में न हम कभी आगे बढ़ सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है अपने इतिहास की जानकारी कि जिस समाज से हम पैदा हुए हैं उस समाज में हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, उस चीज़ की जानकारी करनी होती है। अगर उनके बारे में आप ज्योतिबा फूले जी महाराज माली समाज से थे। अब आप देखें, आज जिनको शिक्षा का जनक कहा जाता है, आज जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो शिक्षा का अधिकार नहीं था और अगर शिक्षा का अधिकार मिला तो इस भारत के अंदर सर्वप्रथम हमारे माली समाज के ज्योतिबा फूले जी को मौका मिला और भारत के अंदर सबसे प्रथम पहले व्यक्ति थे जो हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे और आज उनको शिक्षा का जनक कहा जाता है। जो आज हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का जनक ज्योतिबा फूले जी महाराज जो माली समाज से थे, जो हमारे महिला समाज को न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और एक बहुत ही जानवरीय जीवन जीने में उनको जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आज जो महिलाएं हमारी आज निकल के आई हैं, वो उनकी पत्नी ज्योतिबा जी की जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले जी, वो भारत के अंदर सर्वप्रथम वो एक नारी थी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद आज जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और जो लड़कियां आई थी आपके न्यूज़ में काम करने के लिए, ये आज ताकत हमारे महापुरुषों की है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जिनके लिए चारपाई नहीं होती थी, चारपाई पे बैठने का मौका नहीं मिलता था, जिनको शुद्ध कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिलता था, आज जहाँ पे हम हैं ये हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर उनको अगर संघर्षों को अगर हम भूल जाते हैं तो भविष्य में जो आज जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से हम फिर वहीं जाने वाले हैं जहाँ से हम निकल के आए। तो इस देश के अंदर जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष जो पैदा हुए, उन्होंने जो कार्य किया, कार्य करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए। लेकिन पहुँचाने के बाद जो उनकी भावनाएं थी, जो उनकी अंदर आत्मिक जो सोच थी, उस सोच तक हम लोग नहीं अभी पहुँचे हैं। और हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई आज के बहुजन समाज की जो पार्टी थी, वो मानवर कांसीराम साहब ने किस तरीके से लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद ये जो बहुजन समाज पार्टी दी थी, उस पार्टी के जरिए से भी हम लोग कुछ थोड़ा आगे बढ़े। मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्माण के बाद में कि बहुजन समाज की जो मुखिया बहन मायावती जी, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का जो रास्ता था उससे भटक गई, जिससे
आज हमारा समाज जिसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा, शायद उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं था। ना ही कोई नेता था, ना ही कोई अधिकारी था, ना ही कोई संगठन हमारे समाज की मदद करने के लिए तैयार था। एक ऐसा समय आया कि इस देश में जब भी हमारे महापुरुष पैदा होते हैं तो महापुरुष का मतलब क्या होता, पहले अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। जीवन 3 प्रकार का होता है, मानव जीवन 3 प्रकार का होता है। प्रथम जीवन होता है महामानव, जिसमें महापुरुष लोग पैदा होते हैं। वो सैकड़ों वर्षों के बाद वो कहीं एक आध का जन्म होता है। और उसके बाद एक जीवन होता है मानवीय। मानवीय का मतलब क्या होता है, ये जाने क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, वो मानवीय जीवन होता है। और उसके बाद होता है जानवरी जीवन। जानवरी जीवन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जानवर उसको पेट भर खाना चाहिए, पानी चाहिए और बैठने के लिए जगह चाहिए, वो नहीं सोचता है कि हमारे समाज के लोग या महापुरुषों ने जो भी काम किया वो उनकी तरफ उनका जरा भी रुझान नहीं है। उनको तो केवल अपने खाने से, अपने पहनने से, अपने लेटने से, अपने बैठने से, और उनको कुछ नहीं सोचना है। आज इस देश में अगर 100% बहुजन समाज है, 100% में बहुजन समाज में केवल सदियों में कहीं महापुरुष पैदा होता है, जो महामानव पैदा होता है, लेकिन मानवीय जीवन में मात्र हमारे 20% लोग हैं। 20% लोग मात्र मानवीय जीवन में जी रहे हैं, 80% लोग जानवरी जीवन में जी रहे हैं। अगर बहुजन समाज के 80% लोगों को अगर आप मानवीय जीवन में अगर ले आए तो शायद आप प्रोग्रेस कर जाएंगे। जो हमारे महापुरुषों का जो त्याग और बलिदान रहा वह हम सफलता पा लेंगे। और ये भीम आर्मी का जो काम है, बहुजन समाज के लोगों के हक और अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रही है, मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब भी संघर्ष करने के बाद मुझे तो संविधान दे दिया। उस संविधान में जितने भी मुझे अधिकार दिए गए, वो संविधान के अधिकार आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं। जब संविधान देने के बाद बाबा साहब का